गाइस बहुत ही ज्यादा ठंड है क्योंकि पो का महीना चल रहा है। पो का महीना सबसे ठंडा महीना माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सूरज दक्षिणायन होता है, पृथ्वी से दूर जा रहा होता है, इसलिए पो का महीना सबसे ठंडा माना जाता है। और पो के महीने के आखिरी दिन यानी कि माघी के महीने से माघी महीना शुरू होने से एक दिन पहले पो के महीने के आखिरी दिन होता है लोहड़ी। लोहड़ी का त्योहार, जी हाँ, लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अब पो के ये तो पो तो पहले खत्म हो गई और लोहड़ी बाद में आ रही है। दो प्रकार के महीने होते हैं, एक जो चंद्रमा के गति के हिसाब से बनाया जाता है और एक सूर्य की गति के हिसाब से। एक पूर्णमासी के हिसाब से बनाया जाता है, एक संक्रांत के हिसाब से। जो नॉर्थ का हमारा इंडिया है ज्यादातर वो संक्रांत के हिसाब से महीने को ज्यादा फॉलो करते हैं, बाकी जगह पूर्णमासी के हिसाब से। हालांकि यहाँ पर भी जो महीना मेन काउंट होता है चांद तारों के हिसाब से होता है, लेकिन सूर्य के महीने का भी बहुत महत्व होता है। पंजाब साइड में, नॉर्थ साइड में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, मतलब काफी जगह पर, हिमाचल में इस चीज का बहुत महत्व होता है। और सूर्य के महीने के हिसाब से पो खत्म होती है 13 जनवरी को और माघी लगता है 14 जनवरी को। 13 जनवरी को लोहड़ी होती है। क्यों होती है इसके ऊपर बहुत सारी विषय है, पर जो मेरा है, जो मैं क्योंकि पंजाब से बिलोंग करता हूं, मैंने देखा है लोहड़ी को मनाते हुए। लोहड़ी ज्यादातर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मनाई जाती है, जहां पर पंजाबी कल्चर ज्यादा होता है। अब लोहड़ी बनाई क्यों जाती है? लोहड़ी बनाई जाती है आपके घर में कोई नया सदस्य आया है। वैसे तो लोहड़ी हर वर्ष बनाई जाती है। जब आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हुआ तब लोहड़ी का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके बेटे की शादी हुई, बहू घर में आई, तो लोहड़ी का महत्व बढ़ गया। उस साल की लोहड़ी बहुत विशाल रूप से मनाई जाती है कि वो मनानी ही बनानी है। वैसे लोहड़ी गमी हो, दुखी हो, बनाई जाती है। परंतु अगर आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हुआ है, मान लीजिए पुत्र वधू आई है, तो लोहड़ी बनती है। पुत्र पैदा हुआ है तो लोहड़ी बनाई जाती है। जैसे कहते हैं मेरे बेटे की पहली लोहड़ी है, मेरी बहू की पहली लोहड़ी है, शादी की पहली लोहड़ी है, तो उस लोहड़ी को थोड़े विशाल रूप से बनाया जाता है। वैसे तो खुशियों का त्योहार है, खुशियां बांटने का त्योहार। त्योहार तो सारी खुशियां बांटने के होते हैं। जैसे दिवाली होती है, दिवाली लोग अपने अपने घरों में पूजा करते हैं, पर उसके बाद में मिठाइयां बांट के अपनी खुशियां साझा करते हैं। होली है, एक दिन पहले होली जलाई जाती है, पूरा समूचा क्षेत्र मिलकर होली बनाता है और अगले दिन रंग लगाकर एक दूसरे को बधाइयां देता है, हंसता है, खेलता है। इसी प्रकार से लोहड़ी का त्योहार है। लोहड़ी शाम को जलाई जाती है और आसपास के सब लोग इकट्ठे होकर, जैसे मान लीजिए 10 घर है, 10 घरों में लोहड़ी बनानी है। एक नॉर्मल लोहड़ी है, कोई घर में किसी सदस्य का आगमन नहीं हुआ, पर नॉर्मल लोहड़ी है, तो 10 के 10 परिवार मिलकर लोहड़ी एक जगह जला लेते हैं और उसका खूब आनंद उठाते हैं, अपने रस्में अदा करते हैं। इसी प्रकार से लोहड़ी हर वर्ष बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। अब कैसे बनाई जाती है? बोनफायर होती है, आग लगाई जाती है, उसके आसपास जितने विवाहित जोड़े हैं उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। मूंगफली, रेवड़ी, गुड़, तिल, इन सब चीजों का सेवन किया जाता है। पहले आग में अर्पण किया जाता है, आग को अर्घ लगाया जाता है उसका, क्योंकि आग सबसे पवित्र मानी जाती है। तो इसलिए उन सब चीजों को पहले आग में अर्घ दिया जाता है और उसके बाद गुड़, रेवड़ी, तिल से आगे आनंद सेवन करके आनंद उठाया जाता है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है इसका, लोहड़ी कब चालू हुई, किसने पहली बार बनाई, इसका कोई आइडिया नहीं है। लोक गीत गाए जाते हैं, लोक गीतों में बड़ा अच्छा आपने सुना भी होगा, सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, कदुल्ला पट्टी वाला हो, ऐसे करके एक लोकगीत भी चलते हैं। पर लोहड़ी किसने चालू की आज तक नहीं पता, क्यों चालू की नहीं पता। कहा जाता है कि पंजाब में नई फसलों का समय होता है, इसलिए भी जाते हैं अग्नि देवता आप हमारी फसल का क्योंकि पवित्र हो। क्योंकि जैसे कहा जाता है पौराणिक कथाओं में, जब वनवास हुआ था तो प्रभु राम जी ने सीता माता का अस्तित्व, सीता माता को अग्नि देवता के पास रख दिया था, और जब अग्नि परीक्षा हुई थी उसमें सीता माता दोबारा वापस आई थी। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि हमारी फसल आपके हवाले है, तो इसलिए हमारी फसलों का ध्यान रखना कि उसमें आगजनी ना हो, हमारा नुकसान ना हो। कुछ इस तरह की भी भ्रांतियां हैं। पर जो मैं सोचता हूं, मैं मानता हूं, जो कुछ बड़े बुजुर्ग और मानते हैं कि लोहड़ी सबसे ठंडा दिन माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि सूरज उस दिन धरती से सबसे दूर होता है, दक्षिणायन का अंतिम दिवस होता है, दक्षिणायन का अंतिम दिवस होता है सूर्य का। उसके बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है, मतलब अगले दिन से, मकर संक्रांति वाले दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जो ऐसे सबसे ठंडा दिन माना गया है, सबसे शीतल दिन माना गया है लोहड़ी। तो इसलिए रात को लोहड़ी जलाई जाती है कि सब इकट्ठे मिलकर अपना लोहड़ी के पास रहेंगे, आग तापेंगे, अपने शरीर को गर्मी देंगे
और ताकि हमारी ये रात हंसी खुशी निकल जाए। ठंड की ये सबसे ठंडी रात हंसी खुशी निकल जाए। नया बच्चा जो आता है उसकी पहली लोहड़ी होती है, पहली ठंडी रात होती है, इसलिए उसे भी आग के पास थोड़ा सा रखा जाता है कि उसको गर्माहट मिलती रहे। कहा जाता है कि लोहड़ी के अगले दिन से सर्दी का अंत हो जाता है और गर्मी आनी शुरू हो जाती है। तो इसका अर्थ यही है कि सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, धरती के पास आना शुरू हो जाता है और आपका जो है धरती के पास आना शुरू होता है, भारत में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये है लोहड़ी बनाने का नॉर्थ। लोहड़ी ज्यादातर नॉर्थ में बनाई जाती है। अगर हम आगे जाएंगे, जो पंजाबी परिवार है वो अपने तरीके से लोहड़ी बनाते हैं, पर लोहड़ी बनाने का मेन जो प्रचलन है वो नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, यहां पर ज्यादा पंजाबी लोग पाए जाते हैं और यहीं पर ज्यादा लोहड़ी बनाई जाती है। तो यह है लोहड़ी बनाने का कारण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।